महाभारत के महान योद्धा कर्ण की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जिसे जिंदगी ने कभी न कभी ठुकराया है, जिसे लोगों ने उसकी औकात याद दिलाई है, जिसे कहा गया कि तू नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। कर्ण का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था, लेकिन किस्मत ने उसे एक सूत पुत्र बना दिया। मां का प्यार नहीं मिला, पहचान नहीं मिली, और बचपन से ही उसे ये एहसास दिलाया गया कि वो दूसरों से कम है। लेकिन कर्ण ने कभी खुद को कम नहीं समझा। उसने दुनिया के सामने झुकने के बजाय खुद को मजबूत बनाना चुना। उसने अपने अंदर उस आग को जलाए रखा जो उसे हर दिन आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती थी। और यही आग हर उस इंसान के अंदर होनी चाहिए जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। जब कर्ण ने पहली बार अपने कौशल को दिखाने की कोशिश की, उसे रोक दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका जन्म एक राजा के घर में नहीं हुआ था। सोचो उस दर्द को, जब आपके पास टैलेंट हो, मेहनत हो, लेकिन मौका ना मिले। जब लोग आपकी काबिलियत नहीं बल्कि आपकी पहचान को देखकर फैसला करें। उस दिन कर्ण टूट सकता था, लेकिन उसने टूटने के बजाय खुद को और मजबूत बनाया। उसने ये तय किया कि चाहे दुनिया उसे स्वीकार करे या ना करे, वो खुद को इस मुकाम तक ले जाएगा कि दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारे पैसों से, तुम्हारे बैकग्राउंड से, लेकिन याद रखना ये सब टेम्परेरी है। असली चीज तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी है, तुम्हारा वो जज्बा है जो तुम्हें हर दिन उठकर फिर से लड़ने की ताकत देता है। कर्ण ने गुरु परशुराम से शिक्षा पाने के लिए झूठ बोला, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो सच बताएगा तो उसे कभी मौका नहीं मिलेगा। और ये दिखाता है कि कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन जब उसका सच सामने आया, उसे श्राप मिला। सोचो, जिस इंसान ने इतना संघर्ष किया हो, उसे अंत में श्राप मिले। लेकिन फिर भी उसने शिकायत नहीं की। उसने अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया, उसने बस अपने रास्ते पर चलते रहना चुना। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों पर हार मान लेते हैं। थोड़ा सा फेलियर आया नहीं कि मोटिवेशन खत्म। लेकिन कर्ण की जिंदगी हमें सिखाती है कि असली योद्धा वो होता है जो हर हार के बाद भी खड़ा रहता है, जो हर दर्द के बाद भी मुस्कुराता है, जो हर बार गिरकर फिर उठता है। जब पूरी दुनिया ने कर्ण को ठुकराया, तब एक इंसान उसके साथ खड़ा हुआ, दुर्योधन। उसने कर्ण को सम्मान दिया, उसे राजा बनाया, और कर्ण ने उस दोस्ती को जिंदगी से भी ज्यादा महत्व दिया। आज के समय में जहां लोग अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाते और तोड़ते हैं, कर्ण हमें सिखाता है कि सच्ची दोस्ती क्या होती है, वफादारी क्या होती है, अपने वचन की कीमत क्या होती है। कर्ण के पास सब कुछ था, ताकत, हुनर, हिम्मत, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रही। उससे उसका कवच और कुंडल छीन लिया गया। उसे धोखे मिले, उसे श्राप मिले, और अंत में जब वो युद्ध के मैदान में खड़ा था, तब भी हालात उसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, और यही उसे महान बनाता है। जिंदगी में भी कई बार ऐसा होगा कि तुम सब कुछ सही करोगे, फिर भी चीजें तुम्हारे खिलाफ जाएंगी। लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, और उस समय तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन वहीं पर असली परीक्षा होती है। वहीं पर तय होता है कि तुम हार मानोगे या लड़ते रहोगे। कर्ण ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे साथ ही क्यों। उसने सिर्फ ये कहा कि मुझे जो मिला है, मैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। और यही माइंडसेट हर उस इंसान के पास होना चाहिए जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। महानता जीतने में नहीं है, महानता इस बात में है कि तुम कैसे लड़ते हो, कैसे अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हो, कैसे मुश्किल समय में भी अपने आप को नहीं खोते। कर्ण हार गया, लेकिन उसका संघर्ष, उसका आत्मसम्मान, उसकी वफादारी उसे आज भी अमर बनाती है। अगर आज तुम अपने जीवन में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ही गलत हो रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझता नहीं, तो कर्ण को याद करो।
उसकी कहानी को याद करो और खुद से ये वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हार नहीं मानोगे। तुम अपने रास्ते पर चलते रहोगे, क्योंकि अंत में जीत या हार से ज्यादा मायने रखता है तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा चरित्र और वो कहानी